हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। दिन भर की बड़ी खबरों और अहम मुद्दों के साथ हाजिर है। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि कम समय में समझौते को अंतिम रूप देना बड़ी सफलता है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे रही है। उन्होंने व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए इसे दोनों देशों की साझेदारी के नए दौर की शुरुआत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में अत्याधुनिक युद्धपोत INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजबूत उदाहरण है क्योंकि इससे फ्रिगेट में लगभग 75% उपकरण स्वदेशी है। INS महेंद्रगिरी पर ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल भी तैनात की जा सकती है जिससे नौसेना की मारक क्षमता और बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देगा और स्वदेशी रक्षा निर्माण में देश की बढ़ती क्षमता का प्रतीक बनेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायालय में एक वादी के कथित अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा की है। SCCBA ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्यायपालिका की गरिमा और न्याय व्यवस्था की पवित्रता के लिए गंभीर चुनौती है। एसोसिएशन ने कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने की मांग की है। साथ ही भ्रामक और संपादित वीडियो क्लिप हटाने के लिए केंद्र सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। SCBA का कहना है कि अदालत की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो गई है। बैठक में देश भर के क्षेत्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी तथा संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान शाखाओं के विस्तार, प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा, शताब्दी, साथ ही जनगणना, सामाजिक समरसता और संगठन के विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक के निष्कर्ष आने वाले समय में संघ की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्यसभा में संभावित इस्तीफों की चर्चाओं के बीच पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। ऋत्विक बनर्जी गुट के समांतर संगठन खड़ा करने की खबरों ने नेतृत्व की चिंता और बढ़ा दी है। इससे पार्टी के संख्या बल, संगठनात्मक एकजुटता और भविष्य की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह असंतोष जारी रहा तो तृणमूल कांग्रेस को आने वाले समय में बड़े राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की केंद्रीय सुरक्षा घटा दी गई है। अब उन्हें Y+ की जगह X श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब उनकी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब इस निर्णय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए शिकायत दर्ज कंपनी को बकाया राशि चुकाने का आदेश भी दिया। इस मामले में उनकी पत्नी राधा यादव भी सह अभियुक्त हैं और उन्हें भी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला साल 2010 में फिल्म अता पता लापता के लिए गए करीब 5 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है। अदालत के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। भारत दौरे पे अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंध बेहद मजबूत हैं तथा दोनों देशों का DNA एक जैसा है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अफगान मंत्री का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कृषि, व्यापार और विकास के क्षेत्रों में भारत के सहयोग की सराहना करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को भविष्य में और मजबूत बनाने की इच्छा जताई। देश भर में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून ने कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई लोगों की मौत हुई है जबकि उनके सड़कें और संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।
अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने दुनिया भर में 21 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और ईशा गुप्ता समेत कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। कई बड़ी हिंदी, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों से टक्कर के बावजूद धमाल 4 ने सबसे ज्यादा ओपनिंग दर्ज कर दर्शकों का शानदार समर्थन हासिल किया है। अब फिल्म की आगे कमाई पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूँ प्रीति सिंह। फिर होगी मुलाकात नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।